हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार एवरी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो में बात करते हैं डाइस यानी कि पासा। पासा एक्चुअली कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीपीएससी, जेपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उनमें से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं और हम लोग आसान भाषा में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आज मैं कोशिश करूंगा कि पासे से एक भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं। पासा में 6 डिजिट होते हैं। जैसे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 अंक तक रहता है उसमें। जैसे कहने का मतलब हुआ, एक पासा बनाते हैं सबसे पहले। इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक में 3 फलक हमें दिखता है और 3 हमें दिखता नहीं है। और हमें यही मालूम करना पड़ता है कि जैसे 1 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है, यानी कि विपरीत में क्या है, इसी को पता करना है। जैसे मान लेते हैं तो ये हो गया 1, 2, 3, ठीक है। अब दूसरे पासा और लेते हैं। इसी पासा को जब दूसरे घुमा के जब हम लोग रखते हैं तो जैसे एक्चुअली इसमें 1, 2, 3 दिख रहा है, तो हमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, 4, 5, 6। तो ऑलरेडी ये 4 होगा, 5 होगा, ये 6 हो सकता है क्या नहीं। तो ये पासा है। तो पासा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकित रहता है, जबकि 3 फलक हमें दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। नंबर 1 मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है जनरल, सामान्य पासा। सामान्य पासा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। जनरल डाइस, ये 2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पासा पहचानने का तरीका, कि आखिर कौन सा पासा क्या है। तो जानेंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ, मानक पासा किसको कहेंगे और जनरल पासा किसको कहेंगे, तभी हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मानक पासा को देखेंगे कि कहने का मतलब हुआ, एक पासा बनाते हैं। जैसे 1, 3, 5, एक पासा ये है, मान लेते हैं उदाहरण। और एक पासा, एक अन्य पासा लेते हैं। चार, 3, 2। कोई डाउट? चलिए देखते हैं। मानक पासा किसको कहेंगे? जब किसी दो फलक को अगर यदि हम जोड़ेंगे, जोड़ के देखो, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8। माने कहने का मतलब, जब 2 फलक को हम जोड़ेंगे, ठीक है, और 7 न आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। माने कि जो 2 समान फलकों को जब जोड़ेंगे और 7 नहीं आ रहा है, तो समझेंगे क्या है?
स्टैंडर्डाइज। समझ में आ रहा? और सामान्य पासा में क्या होगा कि इनमें से देखो कोई एक दो फलक जोड़ेंगे, जैसे ये 4 और 3 हो गया, तो 4 और 3 क्या हो गया 7, ये ऑटोमेटिक 7 हो रहा है जोड़ने पर। तो कहने का ये मतलब हो गया ये जनरलाइज। कोई दिक्कत? चलते हैं तो इसको समझेंगे इस तरह कि इसका विपरीत दिशा में जो विपरीत है उसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। किसमें? स्टैंडर्डाइज में। तो ऑटोमेटिक जानेंगे कि मान लेते हैं कि 1 है तो उसका विपरीत में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे, तो 1 के विपरीत में कितना होगा 6 हो जाएगा। ये स्टैंडर्डाइज का बात चल रहा है। समझ में आ रहा? अब कहने का मतलब 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। तो 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2। चलते हैं 3 आते हैं, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे। तो 3 का मतलब हुआ 3 का विपरीत में कितना है 4, और 4 के विपरीत में 3। समझ में आ रहा? ये हो गया स्टैंडर्डाइज रूल कहता है। तो चलते हैं अब ये सामान्य पासा में, ये इसमें तो जनरल, स्टैंडर्डाइज में इतना ही रूल है। अब इसमें सामान्य पासा में देखेंगे आखिर कि इसका विपरीत क्या है। तो जैसे इसमें तो आ रहा है 1 के विपरीत क्या होगा 6, 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 4, लेकिन इसमें ये रूल नहीं अप्लाई होता है, इसका अलग रूल है। तो इसको देखेंगे सामान्य पासा में इसका विपरीत में क्या है। तो जैसे 2 के विपरीत में क्या है, अब जैसे 2 और 3 4 दिख रहा है, तो इसके विपरीत में क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसी को निकालने हम लोग सीखेंगे आज। चलिए देखते हैं क्या बोले। 2 फलक कॉमन हो, जैसे 2 फलक बनाते हैं, जैसे 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं और यहाँ 4 मान लेते हैं। तो सेम अब यहाँ भी करेंगे, जैसे 1 और 2, यहाँ 5 मान लेते हैं। ठीक, अब इनमें से 1 कॉमन यहाँ है, 1 कॉमन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो फिर यहाँ 2 है, तो बचा क्या 4। एक दूसरे का कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कहने का मतलब हुआ 4 का विपरीत 5 हो जाएगा और 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये है 2 कॉमन रहने पर बचे शेष संख्या का एक दूसरे का विपरीत होता है, और 1 कॉमन रहने पे तो बस दोनों को कॉमन लेंगे और घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा पे हम लोग चलते जाएंगे और संख्या को लिखेंगे, और एक दूसरे का जो क्या होगा सामने जो होगा वो होगा एक दूसरे का विपरीत। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अदृश्य संख्या के सामने क्या है। तो क्वेश्चन अदृश्य माने ये कौन सी संख्या है जो कि नहीं दिख रहा है। जैसे इसमें 1 2 3 दिख रहा है, 4 6 3, कहने का मतलब इसमें 5 नहीं दिख रहा है। तो 5 के विपरीत में क्या है, 5 के विपरीत में क्या है। तो क्या बताए थे, तो सबसे पहले पासा को देखो, इनमें से जैसे 4 और 3 7 हो रहा है, तो ये कौन सा पासा हो गया, ये जनरल पासा है। तो 5 जनरल पासा है। अब जनरल पासा को जानेंगे, उसका रूल क्या बताए थे कि अदृश्य संख्या के सामने क्या है। तो अदृश्य संख्या क्या नहीं दिख रहा हमें, 5 नहीं दिख रहा, तो 5 के विपरीत क्या है। तो चलते हैं इसको। अब इसमें से सबसे दोनों में से क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 लेंगे। अब 3 के बाद में क्या है, इधर से घूमेंगे, तो इसमें क्या है 6 है, उसके बाद 4 है, इसमें फिर लेंगे इसी में, तो बोलो 3 के बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 1 है। ठीक है, अब बताओ 6 के सामने 2 है, 4 के सामने 1 है, तो 1 2 3 4 दिख रहा है। तो अब जैसे कहने का मतलब हुआ 4 के सामने 1 है, 1 के सामने 4 है, 6 के सामने 2 है, 2 के सामने 3, 2 के सामने 6 है। तो बताओ क्या बच रहा है हमें, 5 ही ना बच रहा है। तो 5 एक दूसरे का 3 है ये, तो 3 के सामने 5 होगा और 5 के सामने क्या होगा 3 है। तो क्वेश्चन नंबर
क्या बोल रहा है, अदृश्य संख्या के सामने क्या है, तो अदृश्य संख्या क्या है 5, तो 5 किसके सामने है, तो 3 के सामने, तो 3 कौन सा ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 नंबर, तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर ऑप्शन सही है। तो ये था आज का क्लास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।